हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग समास पढ़ रहे हैं और समास में कुछ समास हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट समास पढ़ेंगे जो कि हमारा आता है द्वंद्व समास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास के बारे में कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो इसके पहले जो भी समास हमने पढ़ा है, आई होप कि आपको जो है सारे समास क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है कहीं पर भी कोई भी, तो आप जो है हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे कि द्वंद्व समास क्या होता है। तो फ्रेंड्स, द्वंद्व समास में क्या होता है, अगर हम पद की प्रधानता के आधार पर देखें तो द्वंद्व समास में हमारा जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद और उत्तर पद, उत्तर पद ये दोनों ही हमारा प्रधान होता है। यानी कि द्वंद्व समास में हमारा जो उत्तर पद होता है और जो हमारा प्रथम पद होता है, ये दोनों ही पद जो है हमारे प्रधान होते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनमें प्रथम पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो, वो हमारे द्वंद्व समास में आते हैं। एक और बात बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये होगा और बहुत सारे टीचर ये बताते हैं कि जहां पर हमें योजक चिन्ह मिले, यानी कि जिस भी शब्द के बीच में हमें योजक चिन्ह मिल जाए, वो शब्द हमारा जो है द्वंद्व समास होगा। तो क्या ये बात सही है कि जहां पर हमें केवल योजक चिन्ह मिलेगा वही हमारा द्वंद्व समास होगा? तो ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे हम देखते हैं। तो द्वंद्व समास में जो है क्या होता है, द्वंद्व समास में हमारा जो भी शब्द होता है इसमें या तो विलोम का संबंध होता है या तो पूरक का संबंध होता है। यानी कि ऐसे शब्द जो कि एक दूसरे के विलोम होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उल्टे होंगे, वो जो है हमारे द्वंद्व समास में आएंगे। या फिर ऐसे शब्द जो एक दूसरे के पूरक होंगे, वे भी शब्द हमारे द्वंद्व समास में आएंगे। अब एक बात और कि जब हम ऐसे शब्दों का जब हम समास विग्रह करेंगे, जब हम उसका विग्रह करेंगे, तो विग्रह करने पर हमारा जो बीच में शब्द आएगा वो या तो और आएगा, या फिर अथवा आ सकता है, या फिर या आ सकता है, या फिर एवं आ सकता है। ये शब्द जो है हमारे विग्रह करने पे आते हैं। ये पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक आप समझ सकते हैं कि ऐसे शब्द जब हम विग्रह करेंगे तो या तो और आए, अथवा आए, या फिर हमारा एवं आए, तो वे शब्द हमारे द्वंद्व समास में आएंगे। अब चलिए इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं कि कैसे ये होगा। जैसे सबसे पहले हम विलोम की बात करें, विलोम शब्द में कौन कौन से शब्द आएंगे। अब विलोम शब्द में जैसे मान लीजिए हमारा एक उदाहरण आता है, जैसे ऊंच, नीच। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा शब्द है ऊंच और नीच, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। यानी कि ऊंच का विलोम क्या होगा, तो नीच होगा। यानी कि ऊंचा तो नीचा, तो ये एक दूसरे के विलोम है। तो ये शब्द हमारा द्वंद्व समास में आएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं योजक चिन्ह भी दिया हुआ है, तो योजक चिन्ह भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। हर शब्द में आपको नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिल जाएगा। तो उससे भी जो है आप पहचान सकते हैं कि ऊंच नीच यानी कि जो भी शब्द है हमारा वो द्वंद्व समास है। लेकिन अगर आपके माइंड में ये है कि अगर योजक चिन्ह है तो ही वो द्वंद्व समास होगा, तो ये गलत है, क्योंकि हर जगह आपको योजक चिन्ह नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये शब्द हमारा जो है द्वंद्व समास में आ जाएगा। या फिर ठंडा, गरम, ठंडा गर्म, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, ठंडा या गर्म। इसका हो जाएगा ऊंच या नीच। या तो ऊंच होगा या तो नीच होगा, या तो ठंडा होगा या तो गर्म होगा। यानी कि जब हम विलोम की बात करते हैं, जहां पर भी विलोम शब्द आता है, तो इसमें जो दोनों शब्द हमारे दिए गए होते हैं उसमें केवल एक ही आपका एक बार में होता है। यानी कि ऊंच रहेगा तो नीच नहीं होगा, नीच रहेगा तो ऊंच नहीं होगा। यानी कि दोनों में से एक बार एक ही चीज जो है आपका होगा। अगला है ठंडा गर्म। ठंडा या गर्म, यानी कि ठंडा रहेगा तो गर्म नहीं रहेगा, और गर्म रहेगा तो ठंडा नहीं रहेगा। यानी कि दोनों में से एक ही चीज रहेगा। यानी कि ये वैकल्पिक के माध्यम से होता है, यानी कि वैकल्पिक रूप में आता है। एक बार में एक ही चीज आपका हो सकता है। इसी तरीके से लाभ
हानि। ये शब्द देखिए, लाभ या हानि, या की जगह अथवा भी लगा सकते हैं आप, लाभ या हानि। यानी कि जब लाभ होगा तो हानि नहीं होगी, या फिर जब हानि होगी तो लाभ नहीं होगा। इन दोनों में से एक बार एक ही होगा, यानी कि एक बार में केवल एक ही चीज संभव है। तो ये भी आपका देख रहे हैं कि एक दूसरे के जो है अपोजिट है, एक दूसरे के विलोम है। यानी कि लाभ का विलोम क्या होता है, तो हानि होता है। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण आते हैं जो कि एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो जो भी शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं वे शब्द हमारे द्वंद्व समास में आते हैं। अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं, पूरक का उदाहरण, जो कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक शब्द में कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे माता पिता। ये जो हमारा शब्द आता है माता पिता, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, न कि विलोम होते हैं। यानी कि माता और पिता दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। तो माता और पिता दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण, जैसे अन्न जल। अब देखिए यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका द्वंद्व समास होगा, लेकिन योजक चिन्ह आपको नहीं मिला। अन्न जल, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अन्न और जल। अन्न जल एक दूसरे के पूरक है, यानी कि अन्न है तो जल भी होना चाहिए, जल है तो अन्न भी होना चाहिए। यानी कि इन दोनों का होना जरूरी है, तभी कोई काम संभव है। इसी तरीके से अगला उदाहरण, जैसे मान लीजिए दाल भात। ये हमारा एक शब्द है दाल भात। तो दाल और भात, इसका विग्रह करेंगे तो दाल और भात होगा। यानी कि दाल और भात ये शब्द जो है हमारा एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, तो ये भी हमारा द्वंद्व समास में आएगा। अगला है देश विदेश। यानी कि देश और विदेश, तो ये शब्द भी जो है हमारा द्वंद्व समास में आएगा। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। आपके पास जो भी बुक होगा आप उस बुक से उदाहरण सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी भी शब्द में कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। कुछ और भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ उदाहरण है, जैसे कि जीवन मरण। जीवन मरण का अगर हम विग्रह करेंगे तो होगा जीवन या मरण, यानी कि जीवन होगा या फिर मरण होगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है अपना पराया, यानी कि अपना या पराया, तो यहाँ पर भी जो है हमारा द्वंद्व समास होगा। इसी तरीके से अगला है नदी नाले। नदी नाले में भी हमारा यही होगा। और राजा प्रजा, यानी कि राजा और प्रजा, यहाँ पर भी जो है हमारा द्वंद्व समास होगा। तो इस तरीके से जितने भी आपको ऐसे शब्द मिले जिसमें विलोम का भाव हो या फिर एक दूसरे के पूरक हो, तो ऐसे शब्द हमारे द्वंद्व समास कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहीं भी किसी भी शब्द में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपका कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को कीजिए लाइक और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।